नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को चला के। और इससे पहले हमने मेक इन इंडिया भी शुरू किया था कि ये चीज़ें इंडिया के अंदर बननी चाहिए अगर इंडिया किसी दूसरे देश से ख़रीदता है तो भी। और इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इसकी हमें हर जगह पर ज़रूरत है। और इसके अंदर क्या प्लान हो सकते हैं, कैसे इंडिया इसे बना सकता है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा देश है। इंडिया की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करें तो ये भी दोस्तों दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आती है। तो ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। हालांकि हमारे पास अच्छी खासी संख्या के अंदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों एरियल रिफ्यूलिंग के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए हमें अभी भी इनकी ज़रूरत है। और ये बहुत ही कॉस्टली प्लेटफॉर्म होता है। और इससे पहले दोस्तों हम इसे रशिया से ख़रीदते थे और अभी हमने अमेरिका से भी बहुत से ऐसे एयरक्राफ्ट ख़रीदे हैं। और अभी अगर आप देखें तो बहुत सी जगह पर इवैक्यूएशन के लिए, आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, उनकी रसद को पहुंचाने के लिए, स्पेशली जब चाइना के साथ में हमारा कन्फ्रंट्रेशन चल रहा था तो हमने लद्दाख में बहुत सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की। तो उसके लिए इन एयरक्राफ्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही। और सबसे बड़ी बात, अभी जैसे आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने कब्जा करना शुरू कर दिया है और आलमोस्ट वो हो चुका है। तो ऐसे में जो इंडियन वहाँ पर रहते हैं या फिर दो इंडियन मूल के लोग हैं, उन्हें ये वहाँ से इवैक्यूएट करके इंडिया में पहुँचाने के लिए भी हम अभी मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया जैसे देश के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास वो सभी सोर्सेज हों जिससे हम इन एयरक्राफ्ट को लोकली बना सकें और हमारे पास ये अच्छी खासी संख्या के अंदर हों। तो ऐसे में दोस्तों इसके लिए ऑप्शन हमारे पास में क्या है, या तो जॉइंट वेंचर है या फिर हम इसे खुद डेवलप करें। और दोस्तों इंडिया ने अभी एयरबस के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया था। और इसके अलावा अगर हम कहें कि हमारे पास ऑप्शन क्या था, तो एम्ब्रर का KC390 एयरक्राफ्ट था, जो कि एक मल्टी मिशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर एरियल रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी भी है। साथ ही KC390 है जो बड़ा एयरक्राफ्ट है C295 से, और ये भी हमें मिल सकता था। लेकिन दोस्तों अगर हम जॉइंट कोलैबोरेशन की बात करें तो एम्ब्रर कंपनी का KC390 हम इंडिया में बना सकते थे, जॉइंटली मैन्युफैक्चर कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों एम्ब्रर एक पार्टनरशिप को ढूंढ रही थी स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट कर सके। ऐसे में इंडिया को इसके साथ में जाना चाहिए था। और साथ ही दोस्तों आपको पता है कि हमारे पास जो अवाक सिस्टम है जो नेत्रा पर आधारित है, जिसे DRDO ने बनाया है, वे भी एम्ब्रर के EMB 145 एयरक्राफ्ट के ऊपर ही इंस्टॉल किए गए हैं और आगे भी इसे खरीदने का प्रयास हो सकता है। और दोस्तों अगर हम एम्ब्रर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी शुरू होने की पूरी संभावना है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और अगर प्राइवेट कंपनी साथ में जाती तो दोस्तों टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब जरूर होती। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि हम IL-56, इल्यूशन 56 जैसे एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते आ रहे हैं जो हमने रशिया से ख़रीदे थे। और अभी दोस्तों इसका नया वर्जन IL-112 भी आ रहा है। और ये एयरक्राफ्ट भी C295 के जैसा ही है कैपेसिटी के मामले में, हालांकि साइज़ में ये थोड़ा छोटा ज़रूर है। और रशिया ने हमें ऑफ़र दिया था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम शामिल हों। और साथ ही दोस्तों ये C295 से चीपर भी है, तो ऐसे में हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए था। और अभी भी हमारे पास ऑप्शन काफ़ी हैं। तो इंडिया को ज़रूर देखना होगा कि एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए कि उसे इंडिया में ही बनाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।